हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही हॉट टॉपिक की, और वो हॉट टॉपिक है म्यूचुअल फंड। आपने हमेशा देखा होगा कि लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन ये कंक्लूजन में रीच करने से पहले आइए समझते हैं कि क्या सचमुच में म्यूचुअल फंड सही है। जो लोग ये कहते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, उस लोगों की हालत वही होती है जैसे शादी में बारातियों की होती है, जो उछलते तो है ज़्यादा लेकिन उसको मिलता है क्या? सिर्फ एक टाइम का खाना। और जो आदमी रहता है चुपचाप, उसको मिलती है दुल्हन। वही डिफरेंस है एक म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर में और इक्विटी इन्वेस्टमेंट होल्डर में। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला क्या है, आइए पहले समझते हैं वन बाय वन। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, और लास्ट में एक कंक्लूजन करेंगे और फिर अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर से पैसे जमा करता है, और जो पैसे जमा होते हैं उसको फंड मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में लगाता है, और जो वहाँ से बेनिफिट कमाता है वो सारे इन्वेस्टर को उसी प्रोपोर्शन में बांटता है जिस प्रोपोर्शन से पैसा लिया था। अब आइए देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट म्यूचुअल फंड का है वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि जो आप एक फंड जमा होता है उसको हर डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में लगाता है, ताकि अगर एक कंपनी डूबा तो बाकी के पैसा आपका सेफ रहे। एक पुरानी कहावत आपने सुना होगा कि डू नॉट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब क्या है कि अगर पूरे के पूरे अंडे आपने एक बास्केट में रख दिया और एक खराब हुआ तो पूरा पूरा बॉक्स खराब हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपने एक कंपनी में पैसा लगाया और कहीं कंपनी डूबी तो पूरा का पूरा आपका कैपिटल साफ हो जाएगा। तो ये टेक्निक फंड मैनेजर फॉलो करते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड के जो पैसा है वो मैनेज किया जाता है बाय एक्सपर्ट। तो जो एक्सपर्ट होते हैं उसको पूरा का पूरा मार्केट के बारे में समझ होती है, उसको ये पता होता है कि यार हमें शेयर कब खरीदनी कब बेचनी है। जिस तरह से एक समुद्र के बारे में जानकारी मछुआरे की होती है। और तीसरा जो बेनिफिट है वो है अफोर्डेबल। आप ऐसा समझिए कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट का पैसा कम है और अगर महंगा शेयर आप खरीदना चाहते हो अकेले, आप कभी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1000 रुपये है और आप 50,000 की शेयर खरीदना चाहते हैं, आप कभी नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स से एक पूल बनता है। मान लें कि 1,000 रुपये करके 50 आदमी से जमा करें, तो 50,000 जो पैसे जमा हुए उसे आप 50,000 के शेयर म्यूचुअल फंड मैनेजर जरूर खरीद सकता है। वहां से जो बेनिफिट मिलेगा वो 50 आदमी में बांट देगा। अब इसका डिमेरिट्स क्या है, आइए समझते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे भारत में दुनिया भर के म्यूचुअल फंड है, तो उसको आइडेंटिफाई करना ना सबसे बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और जो दूसरा ड्रॉबैक है, आपका जो रिटर्न है वो एवरेज हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर ज़्यादा रिस्की कंपनी में नहीं लगाता। अगर उसको 20%, 25%, 30% में रिटर्न मिलता है तो वो अपने खुश रहता है। तो वो एक ड्रॉबैक है। तीसरा है कंट्रोल। अब वो आपका पैसा कहाँ पे लगेगा, कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, वो आपका हाथ में नहीं है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। अब दूसरी, आइए समझते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या है। तो दोस्तों, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपको शेयर का एक ओनरशिप मिलता है, जो एक पोर्शन होता है, और जो पोर्शन मिलता है उसको बोलते हैं शेयर्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, आइए समझते हैं। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपका जो रिटर्न होता है काफ़ी हाई होता है। आपने अगर सही कंपनियों को पकड़े तो आपका जो रिटर्न है 20%, 30% नहीं, 20 टाइम, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 100 टाइम्स भी हो सकता है। और जो उसका दूसरा जो बेनिफिट है वो है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। अगर आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट 20 साल 30 साल आपने किया, तो जो आपको मार्केट को जो जज करने का तरीका होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा, और आप एक मैच्योर आदमी की तरफ फील करेंगे। और जो तीसरा इसका बेनिफिट है वो है, इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप जहाँ चाहिए जब चाहिए तब बाय करें, सेल करें, दूसरा कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता। अब इसका जो ड्रॉबैक है उसमें पहला है कि हाई रिस्क। आप ऐसा समझिए कि आपने अगर गलत शेयर्स में पैसा खरीदे या पैसा लगाया है तो आपका कैपिटल पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। और जो दूसरा डिमेरिट है, इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ती है उस कंपनी के बारे में जिसमें आपने पैसा लगाया है। अगर आप ऐसा नहीं करते और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मिस कर जाएंगे और शेयर का दाम नीचे गिरेगा, आपका लॉस होगा। और तीसरा, आप लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इसमें मिलती तो है, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको तब होती है जब आप गलतियां करते हैं, और वो गलतियों को जो फीस लगती है वो होता है लॉस। जब जब आप गलतियां करेंगे तब तो आपको सीख मिलेगी, लेकिन आपका उसमें पैसे का नुकसान होगा। तो दोस्तों, आप आइए समझते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, म्यूचुअल फंड या इक्विटी इन्वेस्टमेंट।
तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास लर्निंग एटीट्यूड है, थोड़ा पैसेंस है और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फाइनेंशियल पढ़ना आता है, आप 20 साल 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएं। वहीं दूसरी ओर अगर आपको छोटे मोटे लॉस से घबराहट सी होने लगती है, ऐसा लगने लगता है यार क्या हो गया, या फिर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप मार्केट में पूरा का पूरा टाइम दे पाए, या फिर आपको फाइनेंशियल पढ़ने के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं तो कहूँगा म्यूचुअल फंड के बारे थ्रू आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा 2 टाइम पे बनता है। पहला, आईपीओ के टाइम पे, जब भी कंपनियां पहले टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को देती है, जिसके बारे में मैं आप एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके पूरा देख सकते हैं। और दूसरा, रेगुलर बाय सेल, जब एक बार लिस्टिंग हो गई कंपनी के शेयर्स तो आप जब चाहे तब खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपका कन्फ्यूजन खत्म कर दिया होगा कि सच में आपके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सबको मिले। और इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को